हेलो बच्चों, आज तुम लोग पढ़ाते हैं अफवाह प्रिंसिपल के बारे में कि अफवाह प्रिंसिपल क्या है। पहले समझो अफवाह प्रिंसिपल क्या है। अफवाह प्रिंसिपल क्या है। अफवाह प्रिंसिपल देखो, अफवाह प्रिंसिपल कोई साइंटिस्ट नेम पर नहीं है। अफवाह का मतलब होता है जर्मन वर्ड है। अफवाह मीन्स क्या होता है? एक जर्मन वर्ड है अफवाह। अफवाह क्या एक जर्मन टर्म है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, टू बिल्ड अप। क्या होता है? टू बिल्ड अप। तो अफवाह कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफवाह एक जर्मन का भाषा है जिसका मतलब क्या होता है? टू बिल्ड अप। अफवाह प्रिंसिपल कहता है कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरेगा। जैसे मान ले तेरे पास 2s एक सब सेल है, एक क्या है 2p सब सेल है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? 2s में भरेगा कि 2p में भरेगा? तो बताता कौन है? अफवाह प्रिंसिपल कि पहले किसे भरेगा, 2s में कि 2p में। तो अफवाह ने बोला जिसका एनर्जी कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। तो अफवाह ने एक फार्मूला दिया, अफवाह इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू, या एनर्जी डायरेक्टली दिया n+l रूल। n+l रूल कि अगर एनर्जी बढ़ेगा तो n+l का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जिसका एनर्जी ज़्यादा वहाँ उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा, जिसका एनर्जी कम वहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा उस सब सेल में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं n का मतलब क्या होता है, तुमको मालूम है कि n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तुमको बताए थे कि n का वैल्यू 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो l जो होगा n से एक कम होगा। 0 1 2 3 4। जब l 0 क्या रहेगा? s सब सेल रहेगा। 1 रहेगा l का वैल्यू तो p सब सेल, l का वैल्यू 2 रहेगा तो d सब सेल, l का वैल्यू 3 रहेगा तो f सब सेल, l का वैल्यू 4 रहेगा तो क्या? g सब सेल। तो अफवाह कहता है कि कौन सब सेल में या कौन सा ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। जिसका एनर्जी कम होगा वह पहले भरेगा, जिसका एनर्जी ज़्यादा वहाँ बाद में भरेगा। जैसे हम एग्जांपल लिए कि इसको मिटा देते हैं, पर लिखो ना, अच्छा ऊपर मिटाते हैं कि तुमको बोल दे 2s और 2p, 2s और 2p, बता सबसे पहले कहाँ भरेगा, वो सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो 2s का मतलब, 2 का मतलब होता है ऑर्बिट, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है? 2। और s सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है? देखो 0 होता है, तो l का वैल्यू कितना हो गया? 0। और यहाँ देखो तो n का वैल्यू कितना है? 2। p के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 1। तो निकालो n+l रूट निकालो, तो यहाँ n+l का वैल्यू कितना हो जाएगा बता तो? 2 + 0 मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ निकालो तो n+l या कितना हो जाएगा? 2 + 1 कितना? 3। तो एनर्जी जो होता है ये डायरेक्टली किसका होता है? n+l का। अगर n+l का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। जिसका एनर्जी ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा, और जिसका कम वो पहले भरेगा। पहले देखो इसका 2 आया, ऐसे कितना आया? 3। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? आपका कहाँ भरेगा? 2s में। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेगा? 2s में भरेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? 2p पे। मतलब 2s का क्या है? लो एनर्जी है, लो एनर्जी है एज कंपेयर टू क्या? 2p। 2p क्या बता? हाई एनर्जी है। कोई दिक्कत? फिर अगर हम बोल दिए तुमको कि बताओ 3p और 3d पहले कहाँ भरेगा?
कौन सा सब सेल या कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, तो निकालेंगे n+l का वैल्यू। जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और जिसका n+l का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन वहाँ पहले भरेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना बताओ 3 है, और p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ देखो n का वैल्यू कितना है 3 है, d के लिए l का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो निकालो यहाँ n+l, तो यहाँ n प्लस कितना हो गया 3 + 1 मतलब 4 हो गया। यहाँ निकालो तो n+l कितना हो गया 3 + 2 कितना हो गया 5। तो देखो ये 5 है 4, तो इसका एनर्जी ज़्यादा, इसका एनर्जी क्या होगा कम होगा। तो पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन भरेगा, मतलब 3p का एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ भरेगा, उसके बाद कहाँ आएगा 3d में आएगा। आगे समझ में, तो लिखो और बताते हैं और देखते हैं। यही होता है अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल इसे कोई पूछ देगा बताओ 4s और 3d, अब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेगा 4s की 3d, तो निकालेंगे n+l रूल। तो देखो तो 4s, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 4 है, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और यहाँ n का वैल्यू कितना है 3 है, d के लिए l का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। देखो ना n का वैल्यू 1 2 3 4 5, तो l कितना होता है एक कम 0 1 2 3 4, तो l के लिए 0 s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, 4 के लिए g, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यह n+l कितना हो जाएगा 4 + 0 मतलब 4 होगा, और यह n+l कितना हो जाएगा बताओ 3 + 2 कितना हो जाएगा बताओ 5 हो जाएगा। अब बता इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, जिसका n+l का वैल्यू कम है वहीं भरेगा। दैट मीन्स सबसे पहले कहाँ भरेगा 4s में भरेगा, तब कहाँ भरेगा 3d, क्योंकि 4s का एनर्जी क्या है कम है और 3d का एनर्जी क्या है ज़्यादा है। जिसका एनर्जी कम वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, जिसका एनर्जी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। मतलब जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान ले तुमको पूछ दे कि 3p और 4s में पहले कहाँ भरेगा 3p और 4s, देखो निकालेंगे n+l रूल। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है बताओ 3, p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो बताओ भाई n+l कितना हो गया बोलो तो 3 + 1 मतलब कितना हो गया 4 हो गया। अब यह प्रॉब्लम में फंस जाओगे, यहाँ निकालो तो n का वैल्यू 4, s के लिए l का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ भी n+l कितना हो गया 4। भाई दोनों तो n का वैल्यू 4 आ गया। तो हमने बहुत बताया कि जिसका n+l का वैल्यू कम होता है पहले उसका एनर्जी कम होता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ पहले भरता है। तो दोनों का देखो तो n+l का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब पहले कहाँ भरेगा, तो अगर n+l का वैल्यू सेम हो जाए तो उस समय डिसाइड करेंगे n का वैल्यू। जिसका n का वैल्यू कम होगा, जिसका n का वैल्यू कम होगा वो पहले भरेगा, और जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा वो बाद में भरेगा। कब ये रूल होगा, जब n+l के दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो उस समय डिसाइड करेंगे n का। जिसका n का वैल्यू कम वो पहले भरेगा, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा वो बाद में भरेगा। ठीक है, तो देखो तो यहाँ n का दोनों, तो यहाँ देखो तो 3p के लिए रे भाई और 4s के लिए n+l = n+l सेम आ गया, इसका भी 4 यहाँ भी 4। तो अब डिसाइड किस पर करेंगे n पर। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है बता तो 3 है और ये n का वैल्यू क्या है 4। तो ऐसा जब दोनों n+l का वैल्यू सेम हो जाएगा उस हम डिसाइड करेंगे किसका n का वैल्यू। जिसका n का वैल्यू कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। तो इसका n का वैल्यू क्या है लो है, ये लो है, और ये n का वैल्यू क्या है हाई है। तो आप पहले कहाँ भरेगा जिसका n का वैल्यू कम होता है। डैट मीन किसका कम होता है देखो तो 3 पे, मैंने इसका मतलब 3 में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा 4s में बाद में भरेगा। ये कब होगा जब दोनों n+l का वैल्यू बराबर हो जाएगा। उस समय डिसाइड करेंगे कि n का वैल्यू जिसका कम होता है वो पहले भरेगा और n का वैल्यू ज़्यादा होता है वो बाद में भरेगा। ठीक है, लिख लो।
तो अफवाह प्रिंसिपल कोई ओवरऑल पूछे कि अफवाह प्रिंसिपल क्या है, तो बोलना सर अफवाह कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफवाह एक जर्मन का भाषा होता है, उसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। अब वो क्या बताता है, तो बोलना सर सब सेल या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। तो ऑर्बिटल में या सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, लोवेस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी, जिसका एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, जिसका एनर्जी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। कौन सा रूल, N+L रूल, कि एनर्जी बढ़ेगा तो N+L का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो निकाल के देख लेंगे। अगर दोनों N+L का वैल्यू बराबर आ जाएगा, उस समय डिसाइड करेंगे N का वैल्यू, जिसका N का वैल्यू छोटा हो वो पहले भरेगा, जिसका N का वैल्यू बड़ा वो बाद में भरेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका एक फार्मूला भी इस तरह होता है, इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह लिखना, देखो 1s, फिर लिखो 2s, फिर लिखते जाओ 3s, फिर लिखते जाओ 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s लिख दिए। आप जब P स्टार्ट करेंगे तो S को एक छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो ये क्या लिखो बताओ, 2P। तुमको मालूम है P सबसे स्टार्ट भी होता है 2 से, 2P, 2 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, एक ऊपर छोड़ना और एक नीचे छोड़ना। अब जब D नहीं लिखेंगे तो एक ऊपर छोड़ेंगे P का और P का नीचे छोड़ेंगे, तो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। 3D और D शुरू होता है कहाँ से, जब नंबर ऑफ सबसेल कितना हो 3 होता है, यहाँ से D शुरू होता है। तो 3D, फिर कितना होता है बताओ, 4D, 5D, एक ऊपर छोड़ना और एक नीचे। अब F के लिए कहाँ से, D का एक ऊपर छोड़ेंगे एक नीचे, तो कहाँ से होगा बताओ, 4F से। और F जो होता है कहाँ से, जब 4 सबसेल शुरू होता है। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसका होता है बताओ, 1s का होता है, फिर किसका होता है 2s का होता है, फिर किसका होता है 2P का होता है, फिर किसका होता है 3s का होता है, उसका किसका होता है 3P का होता है, फिर किसका होता है 4s का होता है, फिर 3D का, फिर किसका 4P का, फिर 5s का, फिर 4D का, फिर 5P का, फिर 6s का, फिर 4F का, फिर 5D का, फिर 6D का, फिर 7s का। इस तरह से पहले 1s, फिर 2s, फिर 2P, फिर 3s, फिर 3P, फिर 4s, फिर 3D, 4P, 5s, 4D, 5P, 6s, 4F, 5D, 6PL, 7s। तुमको पूछेगा कि निकालो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, इसका निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि सबसे पहले कौन सा सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7 होता है, तो पहले कहाँ भरा जाएगा बताओ, 1s का सबसे कम एनर्जी होता है, तो क्या क्या लिखेंगे बताओ, 1s। S में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से कम रह सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता है, तो क्या लिखेंगे 1s2। अब 1s2 बाद कौन है बताओ, 2s लिखेंगे। S में कितने मैक्सिमम सबसेल में होते हैं, याद रखना, S सबसेल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल मैक्सिमम कितना 6 इलेक्ट्रॉन, D सबसेल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F सबसेल मैक्सिमम कितना 14। 2 से कम रह सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। P में 6 से कम रह सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं। D में 10 से कम रह सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं। F में 14 से कम रह सकता है, 14 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 1s फिर 2s, 2s में कितना होता है 2, 2s का कौन देखो 2P, P में कितना होता है बताओ 6, लेकिन कितना घट रहा है देखो, तो यहाँ ऑलरेडी 7 तो 2 4 हो गया, तो P में कितना घट रहा है और 3, तो P में 6 से कम रह सकता है, कितना घट रहा है 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2P3 हो गया। अब मान निकालेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11। अब निकालते हैं, पहले कौन कौन सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो पहले कहाँ भरेगा बताओ 1s, तो 1s लिखेंगे। S में कितना होता है 2, तो 1s2, फिर क्या आएगा 2s, क्या लिखेंगे हम लोग 2s। S में कितना 2, 2s का कितना देखो तो क्या आ रहा है 2P, P में कितना 6, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2P6। देखो गिनो कितना हो गया 10 हो गया, कितना घट रहा है 1, लास्ट में 1 घट रहा है, तो 2P पर कौन आ रहा है 3s। S में 2 से कम रह सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं, तो कितना लिखेंगे हम लोग तब, कितना घट रहा है 1 घट रहा है, 3s 1 हो जाएगा। अगर तुमको निकालने बोलेगा निकालो फ्लोरीन का, या फ्लोरीन का नहीं निकालो, निकालो फास्फोरस का, कितना होता है 15, निकालो तो
15 का होता है एटॉमिक नंबर। पहले क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ से लिखते हैं 1s2, फिर क्या हो बताओ 2s, क्या हो जाएगा 2s2, 2s के बाद क्या देखो तो 2p, तो 2p कितना 6, और 2p का कितना आता है देखो तो 3s, 3s s में कितना होता है 2, आप कितना देखो गिनो तो कितना हो गया 10 2 12, 10 4 और 6 10, 10 2 12, कितना घट रहा है 3, तो 3s का कौन आता है 3p, p में कितना मैक्सिमम 6 से कम रह सकता है, घट कितना रहा है 3, तो p में 6 से कम रह सकता है, घट कितना रहा 3, क्या लिख देंगे लोग 3p 3 लिख देंगे। आगे समझ में लिख लो। जैसे मैंने तुमको निकालने बोले कैल्शियम का निकालो, कैल्शियम का निकाल के दिखाओ, तो कैल्शियम का कितना होता है बताओ Ca कितना होता है 20, निकालो। पहले क्या लिखेंगे बताओ 1s2, फिर क्या बताओ 2s2, 2s के बाद देखो क्या है बताओ तो 2p, तो 2p6, 2p बाद कौन है बताओ 3s, क्या लिखेंगे हम लोग 3s2, 3s के बाद कौन बताओ 3p, देखो 3p, अब फिर कितना होता है 6, 3p6, अब काउंट करो देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 2 4 10 12 18 हो गया, कितना घट रहा है 2, तो 3p में कौन आता है 4s, और s में 2 रह सकता है, तो क्या लिख देंगे बताओ 4s2, तो हो गया। अब उनको बोलेगा स्कैंडियम को निकालो, तो स्कैंडियम कितना होता है बताओ 21, तो पहले क्या लिखेंगे बता, तो यहाँ तो चलते रहेंगे पहले कंटिन्यू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कितना 4s2, कितना हो गया 20 हो गया। अब 4s2 का कितना रहा है 21 लाना है, 4s2 का कितना रहा है 3d, डी में 1 से लेकर 10 तक रह सकता है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं, तो क्या होगा 3d1, तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ 3d1 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, जब जैसे 3d आएगा ना, तो तुमको पढ़ाए थे अभी, इस चीज़ को याद रखना क्वांटम नंबर में, कि जब ये न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट कितना s सबसेल होता है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है n का वैल्यू 1, ये n का वैल्यू कितना 2 में क्या होता है बताओ ओनली फॉर क्या होता है 2s, और क्या होता है 2p होता है, d नहीं आता है। जब 3 आएगा, 3 ऑर्बिट आएगा, n का वैल्यू 3 आएगा, तो वहाँ क्या होता है बताओ 3s भी होता है, आपका 3p भी होता है, और क्या होता है 3d भी होता है, मतलब s-p-d तीनों होता है। और यहाँ सिर्फ क्या है बताओ 1s, सिर्फ s सबसेल होता है फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर फोर्थ ऑर्बिट का बात करें तो n का वैल्यू 4, तो वहाँ पर क्या देखो तो 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, और क्या होता है 4f होता है। देखो तो यहाँ पर थोड़ा अरेंज करो, 3s के बाद क्या होना चाहिए 3s 3p 3d एक साथ होना चाहिए, लेकिन देखो तो यहाँ 3s 3p बीच में 4s आ गया, उसके बाद 3d चला गया, तो यहाँ थोड़ा अरेंज करो, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। पहले आप क्या लिखेंगे बताओ 3s2, फिर क्या लिखेंगे 3p6, उसके बाद कौन आएगा 3d1, उसके बाद कौन जाएगा, जब 3 सबसेल आ जाएगा ना, जब 1 और 2 सबसेल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही थर्ड सबसेल आ जाएगा तो अब पहले 3s होगा, फिर 3p होगा, फिर 3d होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा 4s, तो अब 4s होगा, फिर 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा, ऐसा समझ में। तो यहाँ पर थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, तो 3s2 3p6 3d10 3d1, उसके बाद क्या होगा बताओ 4s2 होगा, उसके बाद कुछ नहीं तो 4p0 4d0 4f0 होगा, इस तरह से। जैसे मान लो और दिखाते नहीं को, जैसे मान लो स्कैंडियम का हो गया, तो आप दिखाते और किसी का दिखाते हैं, मान लेते हैं वैलेडियम का 23, तो यहाँ तक तो डिट्टो होगा, 20 तक देखो तो 1s2 2s2 2p6, देखो 3s2 क्या 3p6 4s, देखो 20 हो गया, गिनो 10 12 18 20, अब कितना 23, 3d आ जाएगा, हम क्या लिखेंगे हम लोग 3d3। देखो तो यहाँ दिक्कत हो गया, जब n का वैल्यू 3 आ जाएगा ना थर्ड ऑर्बिट, तो वहाँ 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, तब क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में f ऑर्बिटल नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली फॉर s सबसेल,
सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी एफ आता है। मतलब फोर्थ ऑर्बिट आता है तब तेरा एफ सबसेल आता है, अदरवाइज नहीं आता है। यहाँ पर तो अरेंज करना पड़ेगा इस तरह से। पहले क्या लिखो आप यहाँ पर 3s2, फिर क्या करना पड़ेगा बताओ 3p6, फिर क्या करना पड़ेगा 3d, 3d क्या 3, फिर क्या हो जाएगा 4s2। ये अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लिख लो। और एक दिखा देते हैं, जैसे मान ले हम लोग दिखाएं कोबाल्ट का C और नीचे इस तरह से O लिखा रहता है। कोबाल्ट कितना होता है 27 होता है। तो 20 तक तो ऐसे करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और कितना 4s2। देखो 20 आ गया, कितना घट रहा है 7। तो 3d, d में 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, कितना लिखेंगे 3d7, 27 हो गया। देखिए देखो तो बीच में 4 घुस गया, तो पहले क्या लिखना है, जब थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा तो पहले 3s, फिर 3p, 3d, उसके बाद 4। तो यहाँ अरेंज करूँ थोड़ा सा, क्या बताओ 3s2, फिर क्या 3p6, फिर 3d7, फिर क्या बताओ 4s2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये कोबाल्ट 27, इसके नज़दीक कौन नोबल गैस है? तुमको नोबल गैस कौन कौन होता है मालूम है ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड क्या रेडन। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। तो भाई इसका नज़दीक कोबाल्ट के नज़दीक कौन नोबल गैस है? तो कौन नज़दीक है? आर्गन है। तो ये आर्गन लिखना, आर्गन लिख दो 18। तो 18 कहाँ तक हो, देखो तो 2, 4, 10, 12, 18 यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या लिख देंगे बताओ 3d7 और 4s2 लिख देंगे, ये वाला 3d7 4s2, यहाँ तक 18 हो गया। जैसे मान लो निकालने बोलेगा निकालो जिंक का, जिंक कितना होता है 30। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे नॉर्मल जो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद के 3p6 देखो क्या आ रहा है, देखो तो 4s2, 20 हो गया। कितना घट रहा है 10। तो भाई 10 डी में 1 से लेकर 10 तक होता है ना, 3d कितना हो जाएगा बताओ 10। लेकिन डी का जब 3 आ जाएगा तो पहले 3s, 3p, 3d, उसके बाद कहाँ जाएंगे 4 में जाएंगे। तो अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज करो, क्या करो बताओ 3s2, 3p6, 3d10 और क्या हो जाएगा 4s2। अब लिखना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे बताओ जिंक 30, इसका नियरेस्ट नंबर गैस कौन है आर्गन, तो आर्गन लिखेंगे। कितना इसका होता है एटॉमिक नंबर, तो 18। उसके बाद पर लिख दो, तो 18 कहाँ तक हुआ देखो तो 10, 2, 12, 12, 6, 18 यहाँ तक हुआ, 18 यहाँ तक। उसके बाद लिखो क्या होगा बताओ, तो क्या बचा 3d10 और क्या बचा 4s2। लिख लो इस तरह से, लिखो लिख लिया। अच्छा एक चीज़ बताते हैं, एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर का। देखो वहाँ पर अगर डी पर कभी भी 9 रहे तो डी चाहता है 9 से क्या हो जाए 10 हो जाए। डी जो स्टेबल कब होता है, जब डी पर 0 रहे या डी पर 5 इलेक्ट्रॉन रहे या डी पर 10 रहे, तो वो स्टेबल होता है। या तो 0 फील्ड, या तो हाफ फील्ड, या तो फुल फील्ड। डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो या तो डी में पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाए, या तो आधा रहे, या तो कुछ भी ना रहे, तो वो स्टेबल होता है। तो 0 को बोलते हैं 0 फील्ड, 0 फील्ड बोलते हैं। D5 इसको बोलते हैं हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। 10 को बोलते हैं फुल फील्ड। तो स्टेबल होता है। तो अगर 9 रहेगा ना तो चाहेगा क्या जान लो 10 हो जाए, स्टेबल हो जाए। उसी तरह डी में अगर 4 रहेगा तो 4 चाहेगा क्या बन जाए 5 बन जाए, क्योंकि 5 क्या है स्टेबल है। तो ये 4 चाहेगा क्या बन जाए 5 बन जाए। मतलब 9 से 10 मतलब फुल फिल होना चाहेगा, 4 क्या होना चाहेगा 5, मतलब ये फुल फिल, ये क्या होना चाहेगा हाफ फिल होना चाहेगा।
जैसे क्रोमियम का दिखाते हैं तब और समझ में आएगा। जैसे क्रोमियम का एटॉमिक कितना होता है 24। अब निकालो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर करो। पहले कितना बताओ 1s2, फिर 2s2 हमको याद हो गया 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर कितना होता है 4s2। देखो कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद क्या आता है 3d, कितना घट रहा है 20 हो गया। देखो ना 10, 12, 18, 20 कितना घट रहा है 4। कितना लिखते हैं हम लोग 3d4। अब देखो पहले भाई हमने बोला जब 3 आ जाए सबसे तो पहले 3s लिखो, 3p लिखो, 3d, उसके बाद 4 को करो। ये अरेंज करो पहले एक बार। तो क्या करेंगे बताए 3s2, क्या करेंगे बताओ 3p6, फिर क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे 3d4, और क्या करेंगे 4s2। अब d क्या है, अगर इसको 1 मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा वो s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेता है, इस तरह से s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और लेने के बाद क्या बन जाएगा बता। तो ये बन जाएगा 3s2, 3p6, और कितना बन जाएगा बताओ 3d5, और कितना हो जाएगा 4s1। s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और 4 से 5 बन जाता है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, वहाँ भी होगा कॉपर केस में वही होगा। तो इसका शॉर्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है आर्गन। तो आर्गन लिखो 18। 18 कहाँ तक वो गिनो तो 2 2 4 10, 10 2 12, 12 6 18, यहाँ तक 18 हुआ। तो यहाँ तक 18 ले, उसके बाद क्या हुआ देखो तो 18 यहाँ तक 18 हो गया। बचा कितना देखो तो 3d5, क्या 4s1। देखो ना यहाँ पे इसी को लिखे ना 2 2 4 10 12, 12 ये 12 12 6 18 यहाँ तक हो गया। उसके बाद बाकी वाला लिख दो। ठीक है, उसी तरह कॉपर का भी दिखा सकते हैं। देखा कॉपर का, कॉपर कितना होता है 29 Cu। तो कितना बताओ 1s2, 2s2, 2p6, फिर कितना होता है 3s2, 3p6, 4s2। देखो कितना 20 हो गया। कितना घट रहा है 9। तो 3d में 1 से लेकर 10 तक हो सकता है ना भाई। कितना आ जाएगा बताओ 3d9। अब पहले क्या करो इसको, अगर 3 आ जाए तो पहले 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4। तो यहाँ तो अरेंज करो, यहाँ अरेंज करना पड़ेगा तुमको। तो बता क्या हो जाएगा 3s2, 3p6, 3d9 और 4s2। यहाँ पर वही होगा। d चाहेगा अगर 9 आ जाएगा तो चाहेगा 10 हो जाए, 4 चाहेगा 5 हो जाए। तो क्या करेगा s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से ले लेगा, और क्या बन जाएगा बोलो तो क्या बन जाएगा 3d10, और क्या हो जाएगा 4s1। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे कॉपर 29। इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन है आर्गन। तो आर्गन लिखो कितना होता है इसका बताओ 18। 18 के बाद लिख दो 18 कहाँ था देखो तो 2 2 4 12, नहीं 2 2 4 6 4 10, 10 10 2 12, 12 6 18, यहाँ तक हुआ 18। उसके बाद क्या बचा बता तो 3d10, और क्या बचा 4s1। इस तरह से आगे समझ में लिख लो। चलो अब एक बताते हैं, अगर कोई पूछेगा कि निकालो रे बाबू O-2 का, तो O-2 जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। एक्चुअली में ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। पहले 8 का निकालेंगे तो कितना बता तो 1s2, 2s2 कितना हो गया 4। कितना घट रहा है और 4 घट रहा है। 2s के बाद कितना आता है 2p, और p में 6 रह सकता है, घट कितना रहा 4। तो ये कितना देंगे 4, 2p4 8 हो गया। लेकिन कितना बोला O-2, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो 2 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा बताओ 1s2, 2s2, अब कितना हो जाएगा यहाँ 2p6 हो जाएगा। प्लस रहने पर उतना घटा दो। अगर बोलता क्या Na+ का निकालो तो पहले किसका निकालते सोडियम का निकालते। कितना होता है 11। तो कितना लिखेगा बता तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो कितना हो गया 10, 10 तो 12 हो गया। तो 1 घटे 1 12 हो गया ना। तो 10 के बाद कितना घट रहा है 1 घट रहा है। 2 के बाद 2p के बाद कौन आता है 3s आता है। 3s कितना हो जाएगा s में 2 से कम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 3s कितना हो गया 1 हो गया।
लेकिन क्या बोला Na प्लस, जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। डैट मीन्स Na प्लस कितना हो जाएगा, क्या होगा बताओ, 1s2 2s2 2p6। अब ये कितना 3s 0 हो जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग और सॉल्व कर लेना। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब तुम बता देंगे हंस रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तब तक के लिए बाय बाय।